उत्तराखंड की नौनी आज है कोलागढ़ में फ्रेंड्स मेडिकोज चलाने वाले विनोद जोशी जी के साथ। जोशी जी क्षेत्र में कोई भी समस्या हो तो उसके लिए तुरंत दौड़ पड़ते हैं, बहुत ही तत्पर रहते हैं। कई सालों से हम भी इनकी मेहनत देख रहे हैं कि निस्वार्थ भाव से किस तरह मोहल्ले के लोगों के लिए रात हो या दिन हर समय सेवा भाव लेकर तैयार रहते हैं। जोशी जी, उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आपका भी बहुत स्वागत है। जोशी जी, प्लीज हम जानना चाहेंगे पहले तो आपके पिछले कुछ कार्यों के बारे में जो आपने क्षेत्र के लिए किए हैं, आपका संघर्ष का वो दौर। मैम, मैं जब से मेरे को 30 साल करीब कोलागढ़ में हो गए हैं और उससे करीब 20 साल से मैं सेवा कार्य कर रहा हूँ। सबसे पहला काम हमने शुरू किया था पंचायत घर को लेकर। कोलागढ़ में एक पंचायत घर है और ये करीब पूर्वजों के टाइम का पंचायत घर है, यानी मतलब इसको 70-80 साल इस पंचायत घर को हो गए हैं। तो इस पंचायत घर के सामने मैंने 2003 में मेडिकल स्टोर खोला था। तो जब मैं मेडिकल स्टोर में बैठा रहता तो मैं सामने पंचायत घर को देखता था कि पंचायत घर है हमारे कोलागढ़ में और ये बड़ी जीर्ण हालत में। तो दिमाग में आया कि इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो फिर हमने इसके लिए दौड़ भाग की है। तब तक हमारा वार्ड नगर निगम में शामिल हो चुका था। पहले हमने क्षेत्रीय पार्षद से इस संबंध में बातचीत की है, लेकिन क्षेत्रीय पार्षद से कोई खास कोई तो वजह से दी नहीं गई सरकार द्वारा। फिर हमने नगर निगम में संपर्क किया, लेकिन नगर निगम ने भी ऐसा कोई खास अपना इसमें कोई ऐसा विधान दिखाया नहीं कि वो कुछ करने की स्थिति में है। फिर मैंने इसमें जो है आरटीआई के माध्यम से काम शुरू किया और फिर मैंने यही पूछा कि संपत्ति है क्या। तो आरटीआई में सूचना इन्होंने नगर निगम ने कोई दे नहीं पाई है, संपत्ति का दौरा दे नहीं पाया। तो मैं फिर अपील में चला, अपील में मैं गया तो अपील में राज्य मुख्य सूचना हमारी अपील थी सीधे नक्सियाल जी उस टाइम सूचना हुआ करते थे। तो उन्होंने इनको फटकार लगाई इस मुद्दे पे कि आप कह तो रही है कि नगर निगम की संपत्ति है, लेकिन आपके पास कोई रिकॉर्ड है नहीं, तो आप कैसे साबित करोगे कि भाई ये संपत्ति नगर निगम की है। तो इन्होंने फिर भी ऐसा कुछ दे नहीं पाए। इन्होंने बल्कि फिर एक डॉक्यूमेंट दिया था कि भाई कोई ऐसा पंचायत से मिला हुआ एक पत्र था कि जिसमें ये संपत्ति रजिस्टर्ड थी और वो हमारे यहाँ एक कर्मचारी थे श्री नोटियाल जी, उनका देहांत हो गया है और उसके पश्चात वो जो है कि कागज हमें मिल नहीं रहा है। तो नक्सियाल जी ने फिर फटकार लगाई कि आप कह रहे हैं कि एक आदमी के पास वो पत्र था और आदमी उस कर्मचारी की मृत्यु हो चुकी। तो उन्होंने मृत्यु कर्मचारी की हुई है तो नगर निगम तो वही है, नगर निगम तो कहीं नहीं गए, तो कागज तो नगर निगम में होना चाहिए, कर्मचारी लेके चला गया। फिर भी कुछ समाधान उस बात से निकला नहीं, लेकिन मुख्य सूचना ने आदेश कर दिया आप जो है कागज उपलब्ध कराओ। फिर इन्होंने जो है कागज दिया कि किसी एक बक्से में कोई कहा कागज बंद है, उसकी चाबी नहीं मिल रही, ऐसे करके बहानेबाजी इनकी चलती रही। फिर उसमें बीच में एक मामला आया कि हमने जो क्षेत्रीय पार्षद को कहा कि हमारा पंचायत बहुत ज़्यादा जीर्ण है, इसको बनाने की आवश्यकता है। तो पार्षद ने बनाने के बजाय उसमें क्या किया, नगर निगम के ही सफाई कर्मचारियों को रहने के लिए दे दिया गया। अब कर्मचारी रहने को दे दिया गया तो मुझे और भी ज़्यादा दिक्कत हो गई कि हम तो कह रहे हैं नगर निगम से कि इसको बनाया जाए, इन्होंने जो है जबकि उसमें वो इतनी जीर्ण हालत में तो रहना तो क्या, उसमें आदमी जा भी नहीं सकता था। पूरे घास फूस जमी हुई, पूरा गंदगी हो रखी, लोग उसमें शौचालय तक करते थे, मतलब इतनी बुरी हालत थी। लेकिन कर्मचारी नगर निगम का उसमें रह रहा है। तो वो आरटीआई जो मैंने लगाई थी बिंदु उसमें था कि पंचायत घर में भी ऐसी चीज है, ये भी कैसे रखा गया। तो उसकी जब उस टाइम अपीली अधिकारी मुख्य नगर अधिकारी खुद हुआ करते थे, सुशील कुमार जी उस टाइम मुख्य नगर अधिकारी थे, उनके पास सुनवाई हुई। उन्होंने भी इनको फटकार लगाई कि आपने कैसे रहने के लिए दे दिया, 1 हफ्ते में खाली कराया जाए। 1 हफ्ते में इन्होंने खाली नहीं किया। जब मैं अपील में गया, नक्सियाल जी के पास अपील थी, फिर ये खाली कराने वाला मुद्दा भी हुआ 3-2 तो उसमें सुनवाई हुई, तीसरी मैंने उसकी शिकायत लगाई थी कि वापस से शिकायत लगाई। फिर नक्सियाल जी ने इनको सीधे सीधे कह दिया कि आपने नाम का बदल और आपकी अब नौकरी जाने वाली। जब इनको कड़े आदेश हो गए तब उसी टाइम अपील खत्म होती सीधे कोलागढ़ भागे और इन्होंने उस कर्मचारी को वहाँ से हटाया और पंचायत घर खाली तो घर चलो हो गया, लेकिन पंचायत घर निर्माण कार्य कुछ का हुआ नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन हमारा प्रयास उसमें जारी रहा और
मैं आपको बता दूँ, आज हमारे साथ नलिनी मैडम खुद खड़ी है। हमने नलिनी मैडम का इसमें सहयोग किया। नलिनी मैडम हमारे ज़्यादा कॉन्टैक्ट हुआ करके, और कॉन्टैक्ट के माध्यम से ही हमने इस बात को आगे बढ़ाया और हमारी बात नगर निगम के मैडम के जरिए पहुंची है। लेकिन फिर भी नगर निगम प्रशासन जागा नहीं। फिर जो पार्षद उस टाइम थे 2003 से लेकर 2013 तक, यानी 10 साल, मतलब लगातार 2 बार बहुत सारा कार्यक्रम उन्होंने पूरा किया, लेकिन पंचायत जनता कुछ भी आगे नहीं बढ़ी। तो फिर 2013 में चुनाव हुए। 2013 के चुनाव में तो गंगा छेत्री जी कांग्रेस से टिकट मांग रही थी, कांग्रेस की थी, लेकिन टिकट न मिलने के कारण हमने ही उनको निर्दलीय लड़वाया था, वो जीती। फिर हमने जो है सोचा कि अब नगर निगम तो इसमें कुछ कर नहीं रहा है, तो हमने सोचा कि अपने पहले अपना आप ही इसकी शुरुआत करते हैं और हम इस पंचायत घर को अपना आप ही कम से कम थोड़ा गाँव के काम इसके लिए बना दे, छोटा मोटा काम, कोई मीटिंग हो, कुछ हो तो कर लेते हैं। हमने मीटिंग की ऐसे नहीं कि मतलब हमने ऐसे काम शुरू कर दिया, हमने लोगों से राय ली। सबका राय लेनी जरूरी है, क्योंकि ऐसे ही हम जाके खड़े रहते लोग फिर ये सोचते कि ये पार्षद पक्ष पे है और अपनी चला रहे हैं। हमने कम से कम इसमें 7-8 मीटिंग इसमें हमने लोगों के साथ की है। तो यही तय हुआ कि ठीक है, लोगों से चंदा लेके जो जितना दे पाएगा, कोई ऐसा नहीं है जो देगा ठीक है, नहीं, ये गाँव के लिए है, गाँव के लिए होना है। तो लोगों ने खुशी खुशी उसमें चंदा देना शुरू किया और हमने जो उसकी बाउंड्री वाल बनाई, हमने उसका प्लास्टर किया है, पुताई की है, मतलब हमने इतना अच्छा कर दिया उसको कि वो लोगों के उसके कार्यक्रम उसमें होने लगे। क्या बात है, यानी कि फ्रेंड्स मेडिकल स्टोर जो है वो आप सबका दोस्त है, आप सबका फ्रेंड है। आप यहाँ आइए और ऐसे लोगों को बढ़ावा दीजिए, ऐसे लोगों की शॉप से सामान खरीदिए जो पैसे के लालच में नहीं बल्कि वाकई में लोगों की जिंदगी बचाने के लिए काम कर रहे हैं। तो जोशी जी उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घनश्याम वर्मा जी, आप अक्सर इस मेडिकल स्टोर में आते हो, क्या खासियत लगती है आपको इस मेडिकल स्टोर की? मैडम जी, हमारे जोशी जी बहुत अच्छे स्वभाव के हैं। दूसरा, यहाँ पे मेडिकल स्टोर और भी हैं, लेकिन यहाँ पे हमें दवाई, एक तो आजकल आपको पता है दवाइयाँ भी एक्सपायरी भी मिलती हैं, कहीं कुछ मिलता है, तो यहाँ पे एक तो रेट भी सही मिलता है, जोशी जी का व्यवहार भी अच्छा है और दवाई बिल्कुल जेन्युइन सही मिलती है, रेट सही होती है, रेट वगैरह भी सही होता है। ठीक है, धन्यवाद। विजय भट्टाराय जी, ये फ्रेंड्स मेडिकोस की क्या खासियत है? भाई, इनके नाम से ही जैसे आप समझ सकते हैं, नाम ही इनका फ्रेंड्स है, तो ये हमारे क्षेत्र में है। ये एक हमारी उपलब्धि है कि यहाँ पे सारी दवाइयाँ मिलती हैं और अच्छी दवाइयाँ मिलती है, रेट भी हमें सही मिलता है, तो हम लोग तो सब यहाँ आते हैं। और इनका नाम ही फ्रेंड्स है, तो हमारी दोस्ती भी इनके साथ है, क्योंकि सामाजिक कार्यों में जुड़े रहते हैं। कभी पंचायत घर बनाना है, कभी सड़क बनाना है, कभी पानी की प्रॉब्लम है, कभी किसी और चीज़ की प्रॉब्लम है, कभी खंभे बदलने हैं, तो सारी चीज़ें भी जोशी जी के साथ ही मिलकर चलती है। यहाँ दोनों चीज़ मिलती है, एक तो काम भी करवाना है, उसके बाद दवाई भी लेनी है, तो दोनों चीज़ का फ़ायदा है। तो इसलिए हमारे साथ तो ये जोशी जी शुरू से ही रहे हैं, जब से ये कोलागढ़ में, हम लोग तो खैर पुराने यहीं के रहने वाले हैं, लेकिन जब से ये आया है, हमारे बगल में दुकान खुली है, तो इनकी दोस्ती हमारी हमेशा से रही है। सामाजिक कार्यों से भी इनका जुड़ाव रहता है। अभी हम लोग पार्षदों की जो नगर निगम में एक पार्षदों ने कमाल किया है, किसी ने अपनी चाची को स्वच्छ कार्ड रख दिया, किसी ने अपने भाई को रख दिया, किसी ने अपनी मम्मी तक को रख दिया, और पार्षदों ने अपने दाएं और बाएं को भी रख दिया। तो उसका मुद्दा हम लोग नगर निगम में बड़े ज़ोर से उठा रहे हैं। उसमें भी जोशी जी का रोल ज़्यादा है। इन्होंने RTI से वो खुलासा किया था, हम उसको आगे नगर निगम में उसको आपत्ति दर्ज करा के आए। आपका क्या नाम है? रतन सिंह रावत। रावत जी, आप बताइए कैसी दवाइयाँ देते हैं जोशी जी हमारे? दवाई देते, अच्छी दवाई देते हैं, हम तो उधार खाने वाले मतलब उधार देते हैं तब भी, है ना, टाइम पे दे देते हैं, टाइम पे मिल जाते हैं। अच्छा, उधार भी देते हैं, सब कुछ देते हैं। और जैसा कि सबने यहाँ बताया, घनश्याम वर्मा जी, विजय भट्टाराय जी, रावत जी, कि यहाँ पे ये एक ऐसी जगह है जहाँ समाज सेवा के कार्य भी होते हैं, मीटिंग्स भी होती है, यहाँ से सब निकलते भी हैं अपनी सवारी लेके, और साथ में तबीयत खराब होने पे दवाई भी टाइम पे मिल जाती है और उधार भी मिल जाती है। तो उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।